यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट बाइट के चैप्टर नंबर 7 ड्रम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 की स्टोरी समरी टी फ्रॉम आसाम, जिसे लिखा है इंडियन राइटर अनूप कुमार दत्ता ने। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी में दो दोस्त हैं, एक का नाम है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। राजवीर दिल्ली में पढ़ता है और प्रांजल आसाम से पढ़ने के लिए दिल्ली गया है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और प्रांजल गर्मी की छुट्टी में राजवीर को अपने घर ले जाने के लिए कहता है और राजवीर तैयार हो जाता है। तो चलिए आगे कहानी बढ़ती है। कहानी एक रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ती है, जहां एक चाय वाला आवाज लगाता है, चाय, गरम चाय, चाय चाय। स्टूडेंट्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाय वाला उन दोनों दोस्तों से पूछता है क्या वो गरम गरम चाय पीना पसंद करेंगे। दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो 2 कप चाय पिएंगे। बाकी लोग जो कंपार्टमेंट में बैठे हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, वो सारे लोग भी चाय पी रहे थे। इस पर प्रांजल ने कहा, उन्हें देखते हुए दुनिया भर में रोज करीब 800 करोड़ कप चाय पी जाती है। राजवीर इस बात को सुनकर हैरान हो गया। सच में चाय दुनिया भर में एक लोकप्रिय पीने की चीज है। जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो प्रांजल अपनी डिटेक्टिव कहानी की किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। डिटेक्टिव क्या है? जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था राजीव को और उसमें वो बिजी हो जाता है। दोनों दोस्तों को जासूसी कहानी पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन जो राजवीर है इस वक्त बाहर का, ट्रेन से बाहर का सीन देखना चाहता था और एंजॉय करना चाहता था। हर जगह हरी भरी खेती का मंजर नजर आ रहा था। बड़ी ही खूबसूरत सीनरी थी बाहर, जो राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि राजवीर तो दिल्ली का रहने वाला था, शहर का रहने वाला था। वो कभी आसाम नहीं गया था, उसने खेत कभी नहीं देखे थे। हरे धान के खेतों के बाद चाय के बगीचे दिखने लगे। जहाँ तक राजवीर की नज़र गई वहाँ तक बस चाय के पौधे ही दिखाई दे रहे थे। इतना कि राइटर ने इसे चाय के पौधों का समुद्र कहा है इस कहानी में। पीछे पहाड़ों पर घने जंगल दिख रहे थे। चाय के बगीचों के बीच में लंबे और मजबूत पेड़ों की बहुत ही सिस्टमैटिक पंक्तियां दिख रही थी, जो हवा के चलते हिल रहे थे। यह दृश्य सच में बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही अमेजिंग था। जैसे जैसे ट्रेन आगे चल रही थी, आगे का अगला दृश्य जो राजवीर ने देखा था वो बहुत ही बदसूरत एक इमारत का दृश्य था, जहां से धुआं निकल रहा था। यह एक चाय का बगीचा था। राजवीर को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जो प्रांजल, वो बचपन से यह सब देख चुका था, इमारत देख चुका था पुरानी, और धुआं निकलता हुआ एक चाय का बगीचा देख चुका था पहले से ही। तो उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं था, उतना उसे लगाव नहीं लगा उस दृश्य से। प्रांजल ने बताया कि वे असम में पहुंच गए हैं, जिसे चाय का देश कहा जाता है। असम में दुनिया के सबसे ज़्यादा चाय के बगीचे हैं। चाय के देश यानी असम में आने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में काफ़ी पढ़ा था। राजवीर अब चाय की खोज के बारे में कहानियाँ भी जानता था। एक कहानी थी जो एक चीनी सम्राट के बारे में थी। चीन के रहने वाले एक एम्परर था, सम्राट था, उसके बारे में थी, जो हमेशा गर्म पानी पीता था। एक बार जब वह पानी उबाल रहा था तो कुछ पत्तियाँ उसमें गिर गईं। उस पानी को पीकर सम्राट को उस पानी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि वह पत्तियां चाय की पत्तियां ही थी। प्रांजल ने राजवीर से एक और कहानी पूछी तो राजवीर ने एक प्राचीन कहानी सुनाई। यह कहानी बोधि धर्म के बारे में थी, जो एक बौद्ध भिक्षुक थे। उन्होंने अपनी आँखों की पलक काट ली, पलक आईलेट्स काट ली थी, क्योंकि उन्हें ध्यान लगाते वक्त नींद आ जाती थी। आगे चलकर उनकी आंखों की पत्तियों से चाय के पौधे, टी प्लांट उगने लगे और उन पौधों को गर्म पानी में उबालकर पीने से नींद दूर हो गई।
राजवीर ने यह भी बताया कि चाय की उत्पत्ति कब हुई थी। 27 BC 2700 ईसा पूर्व में हुई थी और पहली बार चाइना में चाय पी गई थी। चाइना चीन देश। चाय से जुड़े सारे वर्ड जैसे चाय और चीनी भाषा से निकले हैं। चाय को यूरोप में काफ़ी देर से पेश किया गया था। 16वीं सदी 16th सेंचुरी में, जहाँ से औषधीय गुणों मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता था। ट्रेन रुक गई थी और फिर दोनों दोस्त अपना सामान लेकर उतर गए। उन्हें प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ मिली। प्रांजल के माँ बाप यानी कि पेरेंट्स उन्हें लेने आए थे। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने धेकियावरी प्रांजल के पापा के चाय के बगीचे तक पहुंचने के लिए मोड़ लिया और एक गाय के लिए बने हुए छोटे पुल से होते हुए वहां पहुंचे। उनका चाय का बगीचा बहुत बड़े क्षेत्र में, लार्ज एरिया में फैला हुआ था, बहुत ही विशाल था। उसे देखकर प्रांजल बहुत खुश हुआ। सभी चाय के पौधे एक ही ऊंचाई तक काटे गए थे और उनका ध्यान अच्छे से रखा गया था। खेतों में चाय के पत्ते तोड़ने वाले लोग एप्रन पहने हुए थे और बांस के टोकरों में ताजे उगे हुए पत्ते तोड़ रहे थे। रास्ते में प्रांजल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जिसमें चाय के पत्ते टी लीव्स भरे हुए थे। यह देखकर राजवीर अपना ज्ञान नॉलेज दिखाते हुए बोला कि यह साल का दूसरा उगने का समय है ना, जो मई से जुलाई तक होता है और उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। प्रांजल के पिता, जो चाय के बागान के मैनेजर भी हैं, उसकी इस बात से थोड़ा प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। उसने उन्हें इम्प्रेस कर लिया और उन्होंने कहा, लगता है बेटे तुमने चाय के बारे में काफ़ी पढ़ाई की है और रिसर्च कर कर आए हो। प्रांजल, जो चाय के बारे में जानने के लिए उत्साहित था, तभी प्रांजल ने अपने अंकल से यानी कि राजीव के फादर से कहा कि मैं चाय के बागानों के बारे में, चाय के बारे में और भी जानने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको स्टोरी समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक दे दें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में कहानियाँ सुनने के लिए, समरी सुनने के लिए और इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।